नमस्कार। आज मैं प्रतिशत के बारे में कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इतना जान लेना ज़रूरी है कि प्रतिशत कहते किसको हैं? तो प्रतिशत एक तरह से तुलनात्मक मान है, ठीक है? प्रत्येक 100 में, 100 में कितना, ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं आप, है ना? तो प्रतिशत का साइन जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसको हम लोग संख्यात्मक रूप से दिखाने जाएंगे तो 1/100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो, जैसे कि 2/5 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम सिंपली 100 से गुना कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका काटने के बाद 5 दूना 10, यहाँ 0, तो 20 दूना 40%, ठीक है? और वैसे ही अगर 20% है, इसको साधारण भिन्न में रूप में लेके आना है तो आप लिखेंगे 20 और गुना प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, इसको काट दीजिए सिंपली, 2×5 तो कितना हो गया 1/5, ठीक है? तो बिल्कुल साधारण है, ठीक है? आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है? अब आपके जैसा कि मैंने कहा कि इसके प्रश्नों को मैंने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं बिल्कुल साधारण सिंपल से हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक, जिसका में रहता है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, या फिर एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, या वाई एक्स से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ऐसा, ठीक है? तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर का लिखा रहे, ठीक है, या तो से लिखा रहे, जैसे हम उफ का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो रहेगा वो हमेशा आप इसको जिसके साथ में का रहेगा उसे आप नीचे रखेंगे, ठीक है? और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग, ठीक है? मान लीजिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ कि 2/3 1/5 का कितना प्रतिशत है, ऐसा कोई प्रश्न है, ठीक है? तो मैं साधारण रूप से इसको कैसे लिखूंगा कि 2/5 जिसके साथ में का जुड़ा है उसको नीचे, ठीक है? तो 2/3 ऊपर, और जिसके साथ में का जुड़ा है 1/5 उसको नीचे, और गुना प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, अभी मैंने देखा है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे 2/3, यह पलट जाएगा तो 5 ऊपर और 1 नीचे, और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ आ गया कितना 100 पहले से था, 5 दूना 10 का 1 0 और आ गया, मतलब 1000 और बटे 3 इतना प्रतिशत। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, और 1 बचेगा बटे 3 इतना प्रतिशत, ठीक है? बिल्कुल आसान है, ठीक है? जैसे अगर हम इसी को प्रश्न को अगर हम ऐसे कहेंगे कि ठीक है कि 7/12 9/24 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जिसका निकालना है उसको ऊपर 7/12, और जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है उसको नीचे, मतलब 9/24, और गुना क्या कर देंगे 100, ठीक है? इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 7/12 ये पलटी हो जाएगा, तो 24 ऊपर और नीचे 9, इसको काट दीजिए, 12 1 का 12, 12 दूनी 24, और इसको कितना आ गया मेरा, यहाँ पर छूट गया हमारा वैल्यू लिखना 100, ठीक है? इसको कितना आ गया 7 दूना 14, 14/9 और गुना 100 है, ठीक है? मतलब कि 1400 और बटे 9, इसको काट के मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे हमारा प्रतिशत निकल जाएगा आसानी से, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है? जो भी रहे उसका में हम इसे आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है? जैसे हमको अगर पूछता है, ठीक है, जैसे कोई प्रश्न है, ए की आय 5000 रुपये तथा बी की आय 7000 रुपया है, तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है? ऐसा प्रश्न हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका पूछा है, ठीक है, किसका बोला है बी का ना, तो जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं,
तो ए की आय, ए मतलब ऊपर और गुना 100। तो ए की आय कितना है, तो ए की आय है 5,000 रुपये। बी की आय कितना है, तो बी की आय है 7,000 रुपये। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या से गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, कितना आया, 500 और बटे कितना, 7, इतना प्रतिशत। या तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 7 49, 1 बच गया, 10 हुआ, 7 का 7, कितना बच गया, 3, 3 ऊपर और नीचे 7, इतना प्रतिशत। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी में अगर से वाले प्रश्नों को देखें हम, है ना, से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, जैसे वही प्रश्न अगर होता है, ठीक है, और जिसमें वो कहता कि ए की आय 5,000 रुपये तथा बी की आय 7,000 रुपये है, तो ए की आय बी से कितना प्रतिशत कम है। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए जाए, देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, कम है बोले या फिर अधिक है बोले, कम और अधिक मतलब मोर बोले या तो लेस बोले, मोर और लेस दोनों हमको डिफरेंस को दिखाता है। डिफरेंस मतलब अंतर, हमको माइनस करना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन बड़ा है उसको आगे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का है कितना, 5,000 और बी का कितना है, 7,000। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि b माइनस ए मतलब कितना, तो आया मेरा 2,000 रुपये। 7,000 से 5,000 घटा देंगे तो 2,000 रुपये। ठीक है, अब जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पहला वाला, ठीक है, पहला पार्ट, तो इसमें हमको बोला है ए की आय बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कम ये पूछा है, और किससे, तो बी से बोला है। ठीक है, तो जिसका से बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, बी से। ठीक है, और कितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे और गुना 100। तो कम कितना है, तो 2,000, बी कितना है 7,000 और गुना 100, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 200 और बटा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 6 बच गया, 60 हुआ, 7 8 56, 4 बच गया, 4 ऊपर और नीचे 7, इतना प्रतिशत। ठीक है, वैसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन होता, ये बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब की बात किसका से बोला है, ए से। ठीक है, और अधिक निकालना है आपको, हमको अधिक का प्रतिशत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अधिक कितना है उसको लिख लेंगे ऊपर, और नीचे किसका से, ए से, और गुना कितना 100। तो अधिक कितना है, तो 2,000 ही है। ठीक है, और कितना से, ए से, तो ए का वैल्यू कितना है 5,000। ठीक है, 5,000 और गुना 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 दूना 40, तो ये 40% अधिक है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। देखिए इसी प्रकार एक प्रश्न है। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी व्यापार में लाभ होने के परिणाम स्वरूप राम को 20,000 रुपये, 2,000 नहीं 20,000 रुपये तथा श्याम को 18,000 रुपये प्राप्त हुए, तो राम को श्याम से कितना प्रतिशत अधिक राशि प्राप्त हुई। ठीक है, राम को किसका से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम से। ठीक है, तो जिसका से बोलता है उसको नीचे लिखते हैं हम लोग, है ना, तो नीचे लिखेंगे हम लोग श्याम से। और क्या पूछा है, राम को श्याम से कितना प्रतिशत अधिक, कम और अधिक क्या को दिखाता है, अंतर को, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, अंतर। ठीक है, और गुना क्या करेंगे 100। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अंतर कितना का है, 20,000 और 18,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 2,000 रुपये। ठीक है,
2,000 रुपया, और श्याम को कितना, तो श्याम को 18,000 और गुना कितना 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 2 एका 2, 2 नवा 18, कितना हुआ 100/9। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो 9 एका 9, 9 एका 9, 9 एका 9, 1 बच गया, 10 हुआ, 9 एका 9, 1/9, 11.1/9%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये जो दूसरे टाइप का जो प्रश्न है, जिसको टाइप 2 का नाम दिया है मैंने, उसमें सेम वैसा ही प्रश्न है, ये कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर मान जो है ना वो रुपया में ना दे करके, संख्या में डायरेक्टली ना दे करके प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिसका से पूछेगा, है ना, तो किसका से बोला है, ए से कितना प्रतिशत कम है ना, ए की आय 20 से 10% अधिक है, ये बोल रहा है 20 से 10% अधिक है। तो सिंपल ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको, ठीक है, कि जहाँ पर 10% अधिक ऐसा दिया हुआ है, तो जो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है उसको लिखिए। ठीक है, और जो निकालना है कम, है ना, कम रहेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, और अधिक रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर कम निकालना है होगा तो जो निकालना है उसको ध्यान देना है ना, निकालना है मतलब ज्ञात करना है जो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको कितना प्रतिशत कम है ये कहा है। ठीक है, तो कितना कम है जब बोलेगा, ठीक है, तो कमी प्रतिशत में हम लोग प्लस करेंगे, तो आधार को हम लोग 100 मानते हैं और 100 में 10 जोड़ेंगे। ठीक है, यही वाला 10, और गुना कितना कर देंगे फिर 100। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10/100, 10 और गुना 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो 100/11, तो 11×9 1/11 कितना प्रतिशत, तो 9.1/11% कम है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए, फिर एक प्रश्न है हमारे सामने में, क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब की बार पूछा है कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये पूछा है, और किसका से, तो ए से। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ कितना 20% कम है, तो हम वैल्यू को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, कि 20% यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है, अधिक का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया कि जब अधिक होगा तो अधिक होने की स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार वैल्यू हम लोग क्या होता है 100, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 20 को, और गुना क्या लिखेंगे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 20 नीचे क्या हो जाएगा, तो 80, और गुना कितना 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 बचे 20, कहने का मतलब क्या 25%। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो 25% अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल साधारण लेके चलिए, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर कम बोलेगा तो प्लस कीजिएगा और अधिक बोलेगा तो माइनस, उल्टा है ना। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे फिर 100 से माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे और फिर गुना 100 करेंगे। बिल्कुल साधारण से प्रश्न होते हैं, आप आसानी से बना लेंगे इनको। देखिए, एक प्रश्न और है हमारे सामने में। ठीक है, प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, लंबाई को अगर बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, तब ना क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए। प्रश्न अलग है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, लेकिन प्रश्न वही है, सेम टू सेम जो अभी हमने इससे पहले बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे क्या कि चौड़ाई में कमी का प्रतिशत कितना होगा, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ उसी को लिखेंगे। अभी हमने देखा था क्या कि अगर कम हो तो क्या करेंगे प्लस, तो 100 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 20। ठीक है, और गुना कितना 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 120 और गुना कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से काटते हैं, अगर इसको हम 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कट जाएगा, तो 25 दूना 50 और बटे 3 इतना प्रतिशत आया। इसी को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 एका 3, 2 बच गया 20, 3 छक 18, 2 बच गया और बटे 3, 16.2/3% कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका अलग है।
ठीक है। तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। अगर यही प्रश्न अगर ऐसे होता है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो जब वृद्धि निकालने के लिए होता तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस करते हैं, ठीक है, और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे सामने में, ठीक है। पूछने का तरीका अलग है, आपकी बार फिर से बोलता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब पहले जितना था उतना ही रहे, ठीक है। तो अगर दाम कम हो गया है तो हमको अब खपत तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जितना हम खरीदते थे उससे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। किलो में रुपया तो उतना ही खर्च होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही है ना कि आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो खपत में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, तो कमी कितना हुआ 20%, तो 20 को ऊपर लिखिए। और अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हमने कि जो भी क्वेश्चन हो जिसका हमें अगर कम निकालने के लिए बोले तो प्लस कीजिए और अधिक निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पर वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, मतलब अधिक करने के लिए बोल रहा है, तो वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। तो 100 में अगर आप 20 को माइनस कर देंगे और गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 20/100 में 20 घटाएंगे तो कितना 80 और गुना कितना 100। ये काट दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में है, तो कितना आ गया 25%। तो 25% की क्या करनी पड़ेगी आपको, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम अगर यही प्रश्न होता, ठीक है, जिसका में मूल्य में वृद्धि हो गई होती, ठीक है, मूल्य में वृद्धि होती, मान लेते हैं 20% की, तो खपत में कितना कमी करना पड़ता, तो खपत में कमी का प्रतिशत इक्वल टू हम लोग क्या निकालते फिर ऐसे में, वही 20 ऊपर रहता, ठीक है। और अब की बार क्या हुआ, कमी का निकालना है तो हम लोग को प्लस करना पड़ता, तो लिखते हैं 100 + 20 और यहाँ पर गुना 100, ठीक है। तो 20/120 और गुना कितना हो जाता 100। इसको सॉल्व करने पर 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ पर 50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16.2/3%, ठीक है। तो प्रश्न कैसा भी रहे चीनी वाला, ठीक है, तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कम बोलेगा तो प्लस और अधिक बोलेगा तो माइनस करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न जो है हमारा, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की बात हो रहा था, यहाँ पर रुपया में वृद्धि और रुपया में कमी का बात हो रहा है, ठीक है। आप प्रतिशत निकाल करके, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि को निकाल करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आपको बस इतना करना है, ठीक है, कि हमेशा जो अंतर होगा ना, ठीक है, उसको ऊपर लिखना है, अंतर, ठीक है। और नीचे नीचे किसको लिखेंगे, ठीक है, तो नीचे किसको लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि हमेशा बाद वाला मान को नीचे लिखना है, ठीक है, बढ़ करके या घट करके कितना हो गया उसको, ठीक है। तो अंतिम मूल्य जो भी आएगा उसको गुना कितना करेंगे 100, ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर बोलेंगे तो अंतर कितना का हुआ, तो 30 - 20 और अंतिम मूल्य क्या है 30 रुपया, 20 से बढ़ करके कितना हो गया 30, तो यहाँ पर 30 को नीचे रखेंगे, ठीक है, और गुना कितना कर देंगे 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा कितना, यहाँ 10/30 और गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, कहने का मतलब 100/3, कहने का मतलब 3 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। और यही अगर प्रश्न उल्टा रहता और यहाँ पर कहता कि वस्तु का मूल्य 30 रुपया था, वो घट करके 20 रुपया हो गया, अब कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो भी वही चीज़ है ना। तो इसको अंतर निकालते पहले, अंतर को लिखते ऊपर, और अंतिम मूल्य वहाँ पर 20 रुपया होता है अंतिम मूल्य, तो नीचे 20 लिखते और गुना 100, ठीक है। तो अंतर 10/20 काटते तो मेरा पर 50% निकलता, ठीक है। तो ये आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप इस विधि का प्रयोग करते हुए आप ये प्लस माइनस को ध्यान में रख करके आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने अभी तक जितने भी प्रश्न किए सबका बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर हमारे मेहनत से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ फल तो हमें मिलना चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।